मिलेनियर एपिसोड 11। अभी बाहर गार्डन में अभय और सोनिया दोनों चुपचाप बैठे थे। दोनों बस एक दूसरे के दुख को समझ रहे थे। सन्नाटा था, बस चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। तभी अचानक अंदर से रजनी जी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अरे अभी तक मुझे चाय क्यों नहीं मिली? सुबह के 7:30 बज गए हैं। इस घर में मेरी कोई परवाह ही नहीं करता क्या? उनकी चीख सुनते ही पूरा घर जैसे हिल गया हो। रमेश घबराकर दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। जी जी मैडम, मैं लाता हूँ। लेकिन रजनी गुस्से में और आग बबूला हो गई। निकम्मा, तू भी उसी के साथ रह रहकर निकम्मा हो गया है। किसी काम का नहीं बचा तू भी। मेरी चाय कहाँ है? बोल। रमेश हकलाते हुए बोला, मैडम रोज तो वो विक्रम सर ही चाय बनाते थे। मैं तो किचन की तरफ गया ही नहीं। मैं तो बाकी घर की डस्टिंग कर रहा था। रजनी की आंखों में आग भर गई। वह गरज कर चिल्लाई, विक्रम सर? विक्रम सर बोलेगा तू? अरे वो कब से इस घर का सर हो गया? वो निकम्मा दामाद जो फोकट में इस घर में खाता है, उसके आगे तू सर लगाएगा? रजनी ने उंगली उठाकर धमकाया, सुन, आज के बाद अगर तेरी जुबान से विक्रम सर निकला तो तेरी जुबान खींच लूंगी, तुझे भी घर से बाहर फेंक दूंगी। रमेश के चेहरे से सारा खून उतर गया। उसके पैर कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। कहीं सच में मैडम ने उसे नौकरी से निकाल दिया तो ना तो नौकरी का ठिकाना, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? यह सोचकर रमेश चुपचाप सिर झुकाकर चाय लेने चला गया। बाहर गार्डन में अभय जी और सोनिया दोनों अभी चुपचाप बैठे थे। रजनी की चीख उनके कानों तक साफ पहुंच रही थी। वो निकम्मा दामाद फोकट का घर में खाता है और ये नौकर उसको विक्रम सर बुला रहा है। अगर आज के बाद फिर से किसी ने उसे सर कहा तो मैं जुबान खींच लूंगी। ये सुनते ही सोनिया का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। उसके दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। वो कांपती आवाज में बोली, पापा क्या आप भी सुन रहे हैं? आज भी सब लोग विक्रम की बेइज्जती कर रहे हैं। वो आदमी जिसने मेरी इज्जत, मेरी जान बचाई, जिसने बिना किसी बदले की उम्मीद के मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, आज वही इस घर में निकम्मा कहलाया जा रहा है। अभय जी भी गहरी सांस लेकर बोले, बेटा यही तो मेरा डर था। इस घर में कोई विक्रम की कद्र नहीं समझ पाया। सब बस उसी को बोझ समझते हैं। सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खड़ी हो गई और बोली, नहीं पापा, अब और नहीं। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब अगर इस घर में किसी ने मेरे पति विक्रम की बेइज्जती की तो जवाब तो मैं दूंगी। वो मेरा पति है और इस घर का दामाद। उसकी आवाज इतनी मजबूत थी कि गार्डन तक गूंज गई। अभय जी ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में वो जज्बा देखा जो अब तक सोया हुआ था। हॉल के अंदर रजनी अभी भी चिल्ला रही थी, निकम्मा दामाद सुबह सुबह आराम फरमा रहा होगा और मुझे चाय तक नसीब नहीं हुई। घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। रमेश डरते डरते फिर बोला, मैडम विक्रम सर तो हमेशा सुबह सबसे पहले उठकर चाय बना देते थे, आज शायद। तभी सोनिया गार्डन से तेज कदमों से अंदर आई। उसकी आंखों में गुस्सा था। बस मम्मी, उसकी आवाज गूंज गई पूरे हॉल में। सारा घर हैरान रह गया। रजनी ने पलट कर देखा, क्या मतलब है तेरा? तू अपनी माँ को चुप करा रही है? सोनिया कांपते हुए पर मजबूत आवाज में बोली, हाँ मम्मी, आज मैं आपको चुप करा रही हूँ क्योंकि आप हर रोज मेरे पति की, इस घर के दामाद की बेइज्जती करती हैं। जिसे आप निकम्मा कहती हैं, उसने वो काम किया है जो शायद कोई बेटा भी न कर पाए। सोनिया ने इतना ही कहा था। तभी अभय जी ने सोनिया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए इशारा किया कि यह बात वह किसी के सामने नहीं कहेगी। सोनिया एकदम से चुप हो गई। सोनिया की बात सुनकर सभी हैरान थे। रजनी जी गुस्से से बोली, तू कहना क्या चाह रही है? सोनिया ने कहा, माँ बस मैं यही कहना चाह रही हूँ, विक्रम इस घर के दामाद हैं और वह इस घर का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। एक बेटा जैसे अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, विक्रम वैसे ही आप लोगों का ख्याल रखते हैं। पर आप हमेशा उनकी बेइज्जती क्यों करती हैं? तभी रजनी जी गुस्से से बोली, अब तू मुझे ही सिखाएगी कि मैं किससे कैसे बात करूं? ये निकम्मा तेरे लायक नहीं है। सोनिया बिना रुके आगे बढ़ी, मम्मी ये मेरे पति हैं और मैं जब आपको साफ साफ कह रही हूँ, आज के बाद अगर इस घर में किसी ने विक्रम का अपमान किया तो उसे सबसे पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन आवाज लोहे जैसी मजबूत थी। सारा घर शौक था। पहली बार सबने देखा कि सोनिया अपनी माँ के सामने खड़ी होकर विक्रम का पक्ष ले रही थी। सोनिया का चेहरा लाल था, आवाज कड़क। आज के बाद विक्रम से वैसा ही बर्ताव होगा जैसा इस घर के किसी और सदस्य से होता है। अगर किसी ने उन्हें नौकर समझा या जरा सा भी गलत बोला तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी और विक्रम के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। सोनिया की यह बात सुनकर पूरे
पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रजनी की आंखें फट गईं। क्या तू अपनी माँ से इस तरह बात कर रही है और इस निकम्मे के लिए मुझे धमकी दे रही है? सोनिया ने कहा, हाँ मम्मी, अगर मुझे चुनना पड़ा तो मैं अपने पति को चुनूंगी। तभी ऊपर से सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। विक्रम नीचे आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि सोनिया सबके सामने उसके लिए खड़ी है, उसकी आंखें चमक उठी। उसकी नजरों में 2 सालों का दर्द जैसे पिघल गया हो। कल रात सोनिया ने उसे अपना जीवन साथी माना और आज उसी ने पूरे घर के सामने पति का मान भी दिया। विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज तो सच में मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, विक्रम ने मन ही मन कहा। एक तरफ सोनिया का प्यार और दूसरी तरफ मेरी प्रॉपर्टी। पूरा माहौल बदल चुका था। सोनिया वहीं विक्रम के पास आई और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। सोनिया विक्रम का हाथ थामे हुए, माँ, मेरे पति किस बात के निकम्मे हैं? पूरा दिन घर का काम करते हैं, सबके नखरे उठाते हैं, हर समय हर किसी की जरूरत पूरी करते हैं। घर का काम, बाहर का काम सब वही करते हैं। आप लोग सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं। कभी किसी की किटी पार्टी, कभी मेहमान, माही के दोस्त, कभी मेहमान, सबकी जिम्मेदारी कौन निभाता है? विक्रम। सोनिया की आवाज में आग थी। अगर घर का काम करना निकम्मापन है तो फिर माँ, इंडिया की 95% औरतें जो हाउसवाइफ हैं, क्या वो सब निकम्मी कहलाएंगी? हाँ या ना? सवाल सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रजनी का चेहरा तमतमा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर वो मानती कि हाउसवाइफ निकम्मी नहीं तो फिर विक्रम भी निकम्मा नहीं। रजनी चिल्लाते हुए, बहुत हो गया सोनिया, तू अपनी माँ को ज्ञान मत दे। तेरा पति निकम्मा है और निकम्मा ही रहेगा। बाकी घर के दामाद बड़े बड़े ऑफिसों में काम करते हैं, विदेशों में रहते हैं, पैसे कमाते हैं, और तेरा पति अपने खर्चों के लिए भी तुझसे या मुझसे पैसे मांगता है। घर की औरतें अगर खाना बनाए तो अच्छा लगता है, घर के मर्द अगर बाहर का काम करें तो अच्छा लगता है। सोनिया पलटकर उसी तीखे लहजे में, तो फिर माँ, आप क्यों नहीं घर का काम करती हैं? आप भी खाना बनाइए, घर साफ कीजिए, बाहर के सब काम कीजिए। क्योंकि अगर औरत के लिए घर का काम सम्मानजनक है तो पुरुष के लिए क्यों नहीं? पूरा हाल खामोश। रजनी के चेहरे पर पसीना, माही की आंखें चौड़ी रह गईं और विक्रम, उसकी आंखों से तो आंसू बहने लग गए। रजनी गुस्से में कांपती हुई आंखें लाल करके अभय जी की ओर देखती हुई बोली, आप भी कुछ बोलेंगे अपनी बेटी को? मैं कुछ कहूं तो आप तुरंत मेरी बात काट देते हैं, लेकिन आज आपकी बेटी मुझे जवान लड़ा रही है मुझसे और आप चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या यही बाप की जिम्मेदारी है? पूरे घर में सन्नाटा था। सोनिया विक्रम का हाथ कस करके पकड़ी खड़ी थी। अभय जी शांत लेकिन ठोस आवाज में बोले, तो उसमें गलत क्या है रजनी? सोनिया सच कह रही है। जब वो सच कह रही है तो मैं उसकी बात क्यों काटूं? ये सुनकर रजनी जी का चेहरा और लाल हो गया। उनकी आंखों में गुस्से और आग और भड़क उठी। रजनी जी चीखते हुए, वाह, तो अब आपको अपनी बेटी और दामाद ही नजर आते हैं, मैं यहाँ किसी को नजर ही नहीं आती हूँ। ठीक है, आप लोग ही रहिए, मैं जा रही हूँ। अचानक गुस्से में रजनी जी ने अपना हाथ तेज से टेबल पर पटका और अपने रूम की तरफ चली गई। सब मुझे विलन बना के रख दिया है, जाओ अपने अपने ऐसो आराम में रहो, मुझसे अब कोई लेना देना किसी का नहीं है। और ये कहते ही रजनी जी गुस्से में अपने रूम की तरफ तेज कदमों से चली गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। हाल में सन्नाटा। माही ने चौंक कर पापा और सोनिया की तरफ देखा। रमेश डर के मारे एक कोने में खड़ा था। विक्रम आंखें झुकी हुई, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक शांति थी। रजनी आईने के सामने अपने रूम में खड़ी होकर गुस्से में खुद से बातें कर रही थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और माही अंदर आई। माही ने तेज आवाज में कहा, मम्मी, आपने देखा ना दीदी किस तरह आजकल बदल गई है। कल तक जो पति से ठीक से आंखें भी नहीं मिलाती थी, आज उसी निकम्मे के लिए आपसे बहस कर रही है। रजनी ने सिर हिलाते हुए कटाक्ष भरी आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैंने सब देखा। सोनिया को लग रहा है कि उसने कोई हीरा पा लिया, लेकिन असलियत तो सबको पता चलनी चाहिए ना। माही पास आकर फुसफुसाई, मम्मी, आज रात बड़े पापा की पार्टी है, वही मौका है। कुछ ऐसा प्लान बनाइए कि सबके सामने जीजू की इतनी इंसल्ट हो कि दीदी का भी घमंड टूट जाए, उसे खुद समझ आ जाए कि वो किस निकम्मे के लिए आपस में भिड़ रही है।
रजनी की आंखें चमक उठी और चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, सही कहा तूने माही, आज की रात मैं सबके सामने उस विक्रम को ऐसा नीचा दिखाऊंगी ना कि सोनिया बोल नहीं पाएगी, ना अभय। सोनिया को खुद शर्म आएगी कि उसने किस आदमी को अपना पति कहा। माही ने संतोष की सांस लेते हुए मुस्कुराया, कहा, मम्मी मैं आपके साथ हूँ, बस पापा को संभाल लीजिएगा, वरना वो तो दीदी का ही साथ देंगे और जीजू का। रजनी ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पापा को मैं संभाल लूंगी, बाकी पार्टी में सब मेहमानों के सामने विक्रम की औकात दिखा दूंगी। आज रात विक्रम के लिए सबसे काली रात आज साबित होगी। कंटिन्यू। आज की पार्टी में विक्रम के साथ रजनी और माही क्या करने वाली हैं? क्या विक्रम रजनी और माही के षड्यंत्र को समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड। हम सुन रहे हैं इंस्टा मिलेनियर का 12वां एपिसोड। रात का समय था, सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। माही और रजनी पहले से ही हॉल में खड़ी थी। सोनिया भी भीतर तैयार होकर बाहर आई। तभी विक्रम अपने कमरे से निकला। उसने साधारण से पैंट शर्ट पहने थे। माही ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, यही हालत में जीजू पार्टी में जाएंगे? सोचिए दीदी, वहां सब बड़े लोग होंगे और आपके पति ऐसे कपड़ों में जाएंगे तो कितनी इंसल्ट होगी। सोनिया ने विक्रम को देखा, सच में कपड़े बहुत सिंपल थे। उसने धीरे से कहा, विक्रम क्यों ना आप कपड़े चेंज कर लें? विक्रम ने कहा, सोनिया मेरे पास कपड़े ऐसे ही हैं, सिंपल पैंट शर्ट, मैं क्या करूं? तब सोनिया ने कहा, क्यों ना आप शादी वाला कोट पैंट पहन लें, ये कपड़े पार्टी के लिए ठीक रहेंगे। विक्रम मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अगर आपको लगता है तो मैं वही पहन लेता हूँ। कुछ देर बाद जब विक्रम सीढ़ियों से नीचे उतरा तो सबका चेहरा बदल गया। वह विक्रम का पूरा लुक बदल चुका था। उसकी पर्सनालिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी चाल जैसे कोई हीरो उतर रहा हो। सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं, यहाँ तक कि माही भी कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। सोनिया तो विक्रम को देखती ही रह जाती है। उसने कभी इस नजर से विक्रम को देखा ही नहीं था। विक्रम सोनिया से पूछता है, अब कैसा लग रहा हूँ? सोनिया जैसे किसी सपने में चली गई हो, वह बस विक्रम को देखे जा रही थी। विक्रम थोड़ी तेज आवाज में, सोनिया जी मैं ठीक लग रहा हूँ ना? सोनिया चौंक कर तुरंत बोलती है, हाँ आप एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, जैसे किसी फिल्म के हीरो। सोनिया के मुंह से अचानक निकला, तो आप तो जैसे किसी फिल्म के हीरो लग रहे हैं। यह सुनकर हाल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। विक्रम भी एक पल के लिए ठिठक गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या कहा आपने, फिल्म का हीरो? सोनिया थोड़ी झेप गई और तुरंत संभलते हुए बोली, नहीं मेरा मतलब था कि आप अच्छे लग रहे हैं, रोज की अपेक्षा आज ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। विक्रम बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। इतने में माही ने ताने भरे लहजे में कहा, ठीक ठाक लग रहे हैं जीजू, बहुत खुश मत होइए, हीरो बनने के लिए सिर्फ शकल नहीं, अक्ल और पैसे की भी जरूरत है, जो आपके पास है ही नहीं। माही की यह बात सोनिया को बहुत बुरी लगी। उसने घूरती हुई नजरों से माही को देखा। सोनिया की आंखों का गुस्सा देखकर माही चुप हो गई। रजनी जी ने तुरंत माही का हाथ दबाकर उसे इशारा किया कि अब और कुछ न बोले। वह नहीं चाहती थी कि घर से निकलते समय कोई बड़ा झगड़ा हो जाए। सोनिया ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। वह बस चुपचाप विक्रम के साथ घर से बाहर निकलने लगी। इसके बाद अभय जी भी बाहर निकले। सब लोग कार में बैठकर पूरा परिवार पार्टी के लिए निकल जाता है। गाड़ियां कुछ देर बाद होटल द रॉयल पैलेस के पार्किंग एरिया में रुकी। सब एक एक करके बाहर निकले। होटल का नाम ही काफी था। यहाँ आम लोग आसानी से कदम नहीं रख सकते थे। हर तरफ चमचमाती गाड़ियां, महंगे कपड़ों में सजे लोग और होटल का भव्य नजारा। गेट पर सोनिया के बड़े पापा का बेटा गौतम, जिसका आज प्रमोशन की पार्टी थी, वह पहले से ही मेहमानों के वेलकम करने के लिए खड़ा था। जैसे ही अभय जी और रजनी जी आगे बढ़े, अरमान ने मुस्कुराकर उन्हें वेलकम किया। आप लोग आइए चाचा चाची। उसने बहुत प्यार और इज्जत से उनका वेलकम किया। माही आई तो उसने गले लगाकर कहा, अरे वाह माही, तुम तो हमेशा की तरह कमाल लग रही हो, लुकिंग गॉर्जियस। माही खुश होकर मुस्कुराई। फिर उसकी नजर सोनिया पर पड़ी। हाय दीदी, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसने सोनिया को भी प्यार से गले लगाया। लेकिन जैसे ही गौतम की नजर विक्रम पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। न मुस्कान न नमस्ते। उसने बस ऊपर से नीचे तक विक्रम को ऐसे देखा जैसे वह इस परिवार का कोई हिस्सा ही न हो, जैसे कोई नौकर गलती से मालिकों के बीच आ खड़ा हुआ हो। गौतम ने जानबूझकर नजरें फेर ली और बिना हेलो बोले ही आगे बढ़ गया। यह नजारा सबने देखा। सोनिया के दिल को चुभा, पर उसने तुरंत विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेलियों की कसावट से विक्रम को एहसास हुआ कि सोनिया उसके लिए खड़ी है।
अंदर होटल का माहौल और भी शाही था। लाल कारपेट, चमचमाते झूमर और हर मेहमान का शानो शौकत से स्वागत। लेकिन विक्रम का जानना था यहाँ उसके लिए सिर्फ ताने और अपमान इंतजार कर रहा है। हॉल के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ रौनक छा गई। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, अफसर और ऑफिस के हाई फाई लोग वहां मौजूद थे। महंगे सूट, चमकते जूते, हाथों में ड्रिंक के ग्लास और बातों में सिर्फ शोहरत और पैसा। गौतम सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा था। ये मेरे हैं अंकल आंटी है और ये मेरी कजिन माही। सब लोग मुस्कुरा रहे थे। अभय और रजनी जी से हाथ मिला रहे थे। सोनिया को देखकर सबने तारीफ की। वाह सोनिया, तुम तो बिल्कुल क्यून लग रही हो, इतने दिनों बाद भी मिल रही हो और भी ग्रेसफुल हो गई। सोनिया हल्की मुस्कान के साथ सबकी बातें सुन रही थी। लेकिन जैसे ही विक्रम की बारी आई माहौल बदल गया। गौतम ने जानबूझकर विक्रम का नाम लेना ही छोड़ दिया। वह लोगों से बात करता रहा लेकिन विक्रम को ऐसे ट्रीट किया जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। रजनी जी, माही जी, अभय जी सब लोग अपने भाई और उनके बच्चों से बड़े रिस्पेक्ट से मिल रहे थे। लेकिन किसी ने भी विक्रम को इंट्रोड्यूस वहां नहीं कराया। ना ही रजनी जी ने किसी से कहा कि ये मेरे दामाद हैं। वंदना जी, कौशल जी सभी लोग एक दूसरे से बड़े प्यार से मिल रहे थे। कौशल जी और वंदना जी ने विक्रम को ऐसे इग्नोर किया जैसे वह इस घर का दामाद हो ही ना। पास खड़े एक अंकल ने पूछा, गौतम ये कौन है? कोई नया फ्रेंड है? देखने में तो काफी स्मार्ट लग रहा है। गौतम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ओह ये तो हमारे घर में रहते हैं, घर जमाई जीजू, बस समझ लीजिए घर के काम संभाल लेते हैं। उसकी बात सुनकर लोग हल्का हल्का मुस्कुरा दिए। विक्रम चुपचाप, उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन सोनिया का खून खौल गया। उसने तुरंत कहा, ये मेरे पति हैं अंकल और इस परिवार का सबसे अहम हिस्सा भी हैं। माहौल एक पल के लिए थम सा गया। कुछ लोग हैरानी से सोनिया को देखने लगे। गौतम ने बात बदलने के लिए जल्दी से किसी और मेहमान को बुला लिया लेकिन विक्रम की ओर तिरस्कार भरी नजर डालना नहीं भूला। विक्रम सोनिया की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द भी था और सोनिया को वह बहुत प्यार से देख रहा था। आज शायद वही रात है जहां असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। हाल में म्यूजिक और हंसी ठिठोली का शोर गूंज रहा था। सभी लोग आपस में बिजनेस प्रमोशन और विदेश की ट्रिप की बातें कर रहे थे। सूट बूट में सजे धजे मेहमान चमक रहे थे। विक्रम चुपचाप एक कोने में खड़ा था। वह ना तो किसी से बात कर रहा था और ना ही किसी से उसने बात करने की कोशिश की। सोनिया की नजर बार बार उस पर जा रही थी। वह समझ रही थी कि विक्रम को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी बीच गौतम जोर से बोला, अरे सब लोग इधर आइए, चलिए एक गेम खेलते हैं, देखते हैं किसकी नॉलेज सबसे ज्यादा है। सब लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। गौतम ने सवाल पूछना शुरू किया, जापान की करेंसी क्या है? डॉलर में आज का रेट कितना है? किस देश की ग्रोथ सबसे तेज है? लोग जल्दी जल्दी जवाब देने लगे। हर कोई अपना नॉलेज दिखाने में लगा था। हॉल का माहौल अभी भी रौनक से भरा था। गौतम अचानक विक्रम की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और ऊंची आवाज में बोला, जीजू जरा आपसे भी सवाल पूछते हैं। आप तो चाय बनाने और घर का काम करने में एक्सपर्ट हैं। देखते हैं करेंसी और शेयर मार्केट का कितना ज्ञान है आपको। वैसे मैं बेफालतू ही आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपको मसालों, हल्दी, नमक से ज्यादा इसके अलावा आपको किसी चीज का नॉलेज होगा ही नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि शेयर होता क्या है। चारों तरफ हल्की हंसी गूंज उठी। सबको लगा विक्रम इस सवाल पर फंस जाएगा। गौतम ने सवाल किया, बताइए कल डॉलर के मुकाबले रुपया कितना नीचे गिरा और जापान की करेंसी का आज इंटरनेशनल रेट क्या है? विक्रम ने एक पल भी सोचे बिना मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे कमजोर हुआ। जापान की करेंसी एन है और आज का रेट लगभग 0.55 रुपए प्रति एन है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ 1.3% ऊपर गया जबकि न्यूयॉर्क का मार्केट 0.8% नीचे आया है। अगर इंडिया की बात करें तो कल सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट चढ़ा। पूरा हॉल अचानक सन्न हो गया। सब लोग हैरान होकर विक्रम की तरफ देखने लग गए। यह वही विक्रम था जिसे वह अब तक सिर्फ एक घर जमाई और निकम्मा समझते आए। गौतम भी हक्का बक्का रह गया। वह सोच रहा था विक्रम कुछ बोल ही नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा सब उसके सामने खुलकर रख दिया। सोनिया की आंखें चमक उठी। विक्रम की ओर वह बड़े प्यार से देख रही थी। उसका दिल अंदर ही अंदर खुशी से भर गया। ये वही विक्रम है जिसे सब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हाल में माहौल अचानक बदल गया। अभी तक विक्रम को हल्के में सब ले रहे थे। सब उसे घर जमाई समझ रहे थे। जैसा गौतम ने कहा कि वह निकम्मा घर जमाई है, सबकी नजरें अचानक से विक्रम के लिए बदल गईं।
माही अभय जी, यहाँ तक कि गौतम के पापा मम्मी और उसकी बहनें भी स्तंभ रह गईं। ऑफिस के कई लोग अपने अपने मोबाइल निकाल कर गूगल पर सर्च करने लगे। हर किसी का चेहरा यह कह रहा था, क्या वाकई विक्रम ने जो बोला वह सच है? और जब रिजल्ट सामने आया तो सबको यकीन हो गया, विक्रम का हर जवाब बिल्कुल सही था। ऑफिस का एक कर्मचारी बोला, यार तुम्हारे जीजू तो गजब का नॉलेज रखते हैं। तुमने तो कहा ये निकम्मे घर जमाई हैं, घर का काम करते हैं, लेकिन इनका नॉलेज तो कुछ अलग ही है। हम तो इन्हें देखकर यही समझ रहे थे कि ये बस घर के छोटे मोटे काम करते होंगे। दूसरा बोला, सच कहूं हमें भी इतनी डिटेल नहीं पता था जितनी इन्होंने अभी बता दी। गौतम के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था, लेकिन उसने माहौल को संभालने के लिए हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, घर के काम और चाय बनाने के अलावा इनकी क्या पहचान है? घर में तो बस बेइज्जती ही होती है इनकी, बस निकम्मे ही हैं। इतना ही सुनते वहां खड़े अरमान मलिक आगे आए। उन्होंने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, अगर आप चाहें तो क्या हमारे ऑफिस में काम करना पसंद करेंगे? पूरा हॉल एकदम सन्न हो गया। हर कोई अवाक था, यहाँ तक कि गौतम भी हिल गया। क्या मेरे बॉस ने इस निकम्मे विक्रम को जॉब ऑफर कर दिया? सोनिया की आंखें चमक उठी। विक्रम अरमान मलिक की आंखों में देखने लगा। उनके अंदर एक अजीब सी मुस्कान थी। विक्रम सोच रहा था, जिस तरह की 10-10 कंपनियां मेरी वजह से चलती हैं, आज उन्हीं में से एक मुझे नौकरी ऑफर कर रहा है। लेकिन विक्रम ने शांति से जवाब दिया, जी सर, मैं जॉब कर सकता हूँ, बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरा काम क्या होगा। इतना सुनते ही गौतम की माँ वंदना जी हंस पड़ी और उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, अरे नौकरी मिल रही है, इसकी खुशी नहीं मना रहे हो? काम क्या करना है यह भी पूछ रहे हो? घर में चाय कॉफी बनाते हो, ऑफिस में भी वही कर लेना। क्या तुम्हें केबिन दिया जाएगा? क्या तुम लैपटॉप पर बैठकर काम करोगे? अपने आप को हीरो समझने लगे हो क्या? विक्रम का चेहरा उतर गया। हाल में बैठे कुछ लोगों ने वंदना जी की बात पर मुस्कुराया, लेकिन कई लोगों को उनका ऐसा कहना बुरा भी लगा। अरमान मलिक ने तुरंत बात संभाली और गंभीर स्वर में बोले, नहीं मिसेज वंदना, आप गलत सोच रही हैं। विक्रम जी का टैलेंट चाय बनाने में नहीं बल्कि नॉलेज और समझदारी में है। मिस्टर विक्रम, आप कल हमारे ऑफिस आइए और जो भी काम आपको सही लगे उस पोस्ट का नाम आप खुद लिख कर दीजिएगा, हम वैसा ही आपको जॉब देंगे। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। हर कोई विक्रम की तरफ नए सम्मान से देखने लगा। सोनिया की आंखों में चमक और बढ़ गई। पार्टी का माहौल तो विक्रम की तारीफों से गूंज रहा था, लेकिन गौतम और वंदना जी के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। गौतम अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, पर उसकी नजर बार बार विक्रम पर जा रही थी। हर ताली, हर प्रशंसा उसके दिल में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पार्टी आज गौतम के प्रमोशन की नहीं बल्कि विक्रम के नई जॉब के लिए हो रही है। वंदना जी धीरे से गौतम के पास आई और गुस्से में बोली, देखा, आज सब तेरे इस निकम्मे जीजू की तारीफ कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो कल को सोनिया और विक्रम इस घर में हमारी इज्जत पर भारी पड़ेंगे। गौतम बोला, मम्मी टेंशन मत लीजिए, ये लोग कितनी भी बातें कर लें, इनकी असली औकात दिखाना तो मुझे आता है। आज पार्टी में ही ऐसा तमाशा करूंगा कि सबके सामने फिर से यह निकम्मा साबित हो जाएगा। वंदना जी ने आंखें चमकाते हुए पूछा, क्या करने वाला है तू? गौतम मुस्कुराया और बोला, बस देखती रहिए, आज सबके सामने इन्हें बिजनेस, पैसे और स्टेटस की ऐसी बातों में उलझाऊंगा कि ये फंस ही जाएंगे। और अगर ये चुप हो गए तो सबको लगेगा कि इनकी जानकारी सिर्फ दिखावा थी, और अगर गलती से कुछ गलत बोला तो हमारी जीत पक्की है माँ। वंदना जी ने गौतम का हाथ दबाते हुए कहा, सब बास बेटा, आज सबके सामने सोनिया को भी समझ आ जाएगा कि उसका पति कितना निकम्मा और निठल्ला है। दोनों की आंखों में अब बस एक ही चीज थी, विक्रम को हर हाल में नीचा दिखाना है। कंटिन्यू। पार्टी में सब मिलकर विक्रम की बेइज्जती का प्लान बना चुके थे, लेकिन क्या वहां सच में वही होगा या विक्रम सबकी सोच के उलट चमक जाएगा? अरमान मलिक, जो विक्रम से पहले ही इम्प्रेस हो चुके हैं, क्या पार्टी में विक्रम की असली पहचान के बारे में जान पाएंगे? सोनिया, जो पहली बार अपने पति को इतने प्राउड से देख रही है, क्या सबके सामने विक्रम का सपोर्ट करेगी या रजनी माही की चालों में वह फंस जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।